नमस्कार, P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, राजनीति में कई कयास लगाए जाते हैं कि और लेकिन राजनीति का कुछ पता नहीं होता है कि राजनीति कब कहाँ करवट लेगी। तो राजनीति में हम जैसे लोग एक संभावनाएं एनालिसिस कर सकते हैं। उसी संभावनाओं के एनालिसिस करने के साथ मैं आज आपके सामने एक विषय लाया हूँ जिस पर डिस्कशन करते हैं। सक्सेना साहब, मध्य प्रदेश के चुनाव हुए, शिवराज सिंह चौहान बहुत लंबी पारी खेले थे मुख्यमंत्री की और मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिला। जी हाँ। उसके बाद भी शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया जी। उसके पीछे कई कयास लगे जी। तो आपका क्या कहना है कि और फिर अभी एक सूचना आई कि शिवराज सिंह चौहान विदिशा से सांसद का चुनाव लड़ने की तैयारी, उनको टिकट दे दी गई है। जी हाँ। तो उसके पीछे बीजेपी की और मोदी टीम की क्या मंशा है? आपके बारे में आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, जब भी कोई स्थापित राजनीतिज्ञ राज्य में बहुत लंबा कार्यकाल बिता लेता है तो उम्मीद की जाती है कि इसे अन्य जिम्मेदारी दी जाए। एक तो ये बात है। दूसरा, शिवराज सिंह को इग्नोर नहीं किया जा सकता। उनका भावनात्मक रिश्ता है, उनके लिए चुनाव जीतना आसान है। उन्होंने अपने को मामा बनाया है। इस देश में मामा का बहुत महत्व होता है और आपने देखा होगा जब वो जीते, मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए तो पब्लिक ने रिएक्शन दिया। तो इसको इग्नोर नहीं कर सकता था नेता। तो ये उनकी क्षमता का परिचायक था उनकी, क्योंकि लीडरशिप का मतलब होता है कनेक्टिविटी, उनकी पब्लिक कनेक्टिविटी। मतलब क्या आप कहना चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के मन में असंतोष है कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, जनता के असंतोष है? जो जैसे जैसे उनके कुछ बयान भी आए, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर हालांकि अपने शीर्ष नेतृत्व की आलोचना नहीं की जी, कि कहा कि जो भी नेतृत्व आदेश देगा मैं उसका मानूंगा। तो एक अनुशासित सिपाही की तरह से नजर आए। बहुत उनका इम्पोर्टेंट ये एक स्टेप था और ये सारा विरोधी दल उम्मीद कर रहा था शिवराज सिंह एक नई भूमिका में होंगे। पर देखिए, अगर विपक्ष की भूमिका से देखा जाए, जी, विपक्ष के चश्मे से देखा जाए जी, तो विपक्ष ने यही प्रचारित किया कि शिवराज सिंह चौहान को बर्फ में लगाना चाहते हैं जी, नेतृत्व, यानी कि उनको प्रधानमंत्री के लिए कभी वो दावेदार ना हो जाए, इसलिए उनको मुख्यमंत्री नहीं कंटिन्यू कराया गया। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक उनकी सोच है सबकी, जो अगर हम बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को देखें तो वो भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखकर कुछ चीजें देते हैं। तो अभी जो सांसद की टिकट फाइनल की गई और उसमें शिवराज सिंह चौहान ने सहर्ष स्वीकार किया कि वो विदिशा से चुनाव लड़ेंगे। और तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय पे लोकसभा में एक ऐसा व्यक्ति जो पिछले 3 बार का मुख्यमंत्री हो, जी, वो एक सामान्य सांसद की तरह से बैठेगा? देखिए, राजनीति में सबसे इम्पोर्टेंट होता है हाउस का मेंबर। किसी भी हाउस का मेंबर हो, प्रिविलेज क्लास का आदमी हो जाए, किसी तरह अभिजात वर्ग जिसे कहते हैं, राजनीतिक अभिजात वर्ग का हो जाए, तो वो अनिवार्यता पूरी हो गई। सर, एक मुख्यमंत्री रंग का आदमी, एक उसके कंपैरिजन में सांसदी एक सामान्य बात है। तो क्या इतना डिग्रेशन आप समझते हैं कि इसको करने के लिए उनको सांसद की सीट दी गई है? मुख्यमंत्री डिग्रेशन नहीं होता है। मुख्यमंत्री से पार्लियामेंट में जाना डिग्रेशन नहीं होता है। राजनाथ सिंह भी पार्लियामेंट में गए थे, यूपी के मुख्यमंत्री थे, और भी तमाम लोग गए। पर मेन आपने सही इंडिकेशन किया जी। राजनाथ सिंह पार्लियामेंट में गए तो, लेकिन राजनाथ सिंह प्रमुख सरकार के हिस्सा हैं और पहले नंबर, 2 नंबर की और 3 नंबर की हैसियत रखते हैं। तो उनके कद के हिसाब से सांसद नहीं रखा गया है सामान्य तौर पर। ये मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि शिवराज सिंह चौहान केवल सांसद बनेंगे और उनको संतुष्ट सांसद बना के किया जा सकता है? नहीं, मेरे ख्याल से जो उनका अनुभव है, अगर वो जीत के जाते हैं और बीजेपी बहुमत में आती है, जैसे कि कयास लगाए जा चुके हैं, तो मेरे ख्याल से उन्हें वो सबसे एफिशिएंट, अगर पीसेंट एंड वर्कर्स को समझ रखने वाले नेता हैं, लेबर लीडर से ही उनका। क्या आपको लगता है कि वो शीर्ष नेतृत्व के गुड बुक में हैं और वो उनके फॉलोअर हैं, या अपनी बात बेबाकी से रख सकते हैं या विद्रोह भी कर सकते हैं? देखिए, प्राइम मिनिस्टर को एक ग्रुप की जरूरत होती है, कोर ग्रुप की जी, और बाकी तो सब
ऑर्नामेंटल्स होते हैं। आप भी जानते हैं आज भी कैबिनेट में जितने भी लोग हैं उनमें कुछ कोर ग्रुप के, तो क्या निश्चित रूप से उनकी योग्यता कोर ग्रुप की है। देखिए, मैं आपके सामने दो लोगों की छवि रखना चाहता हूँ। एक छवि है वसुंधरा राजे की जी, उसको ना जनता पसंद कर रही है ना नेतृत्व पसंद कर रहा है जी। तो उनको अगर मुख्यमंत्री पद नहीं दिया गया है तो उसके लिए जनता में भी असंतोष नहीं है और ना ही नेतृत्व सोचता है कि इनके साथ कुछ जाती हुई है, क्योंकि उनकी जो वर्किंग स्टाइल थी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के बारे में ऐसी राय ना तो जनता की है ना शीर्ष नेतृत्व की है। मैं समझता हूं कि शीर्ष नेतृत्व का आगे की विजुलाइजेशन था और उनके बारे में कुछ सोचना था कि लोकसभा, जैसा कि आपने भी कहा कि इस समय जो प्रेजेंट में सरकार है वो कॉन्फिडेंट है कि वो रिपीट कर रहे हैं जी, और रिपीट करने के बाद भी प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। 300 से ऊपर ही तो आएंगे, वो 400 पार कह रहे हैं जी, तो वो 350 भी हो सकता है एनडीए जी, और 330 तो पहले भी था जी। तो ऐसी लहर में 350 से ऊपर हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों मुझे एक संभावना नजर आ रही है, जब से शिवराज सिंह चौहान को सांसद की टिकट दी गई है तो मैं उनको आने वाले भविष्य में जो नई लोकसभा होगी उसमें लोकसभा अध्यक्ष पद पर आसीन होता हुआ देख रहा हूं कि लोकसभा अध्यक्ष पद अपने आप में एक रिस्पेक्टेबल पद होता है जिसमें कि प्रधानमंत्री को भी अध्यक्ष महोदय से संबोधित करना पड़ता है और गृह मंत्री को भी संबोधित करना पड़ता है। मैं समझता हूं कि शिवराज सिंह चौहान आने वाले समय में लोकसभा के अध्यक्ष हो सकते हैं। ये सक्सेना साहब मैंने आपके सामने बात रखी है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मैं ये कहता हूँ शिवराज सिंह संसदीय व्यवस्था के जानकार हैं जी और अच्छे जानकार हैं और कहना इस समय शायद प्रासंगिक ना भी हो पर उल्लेख करना जरूरी मानता हूँ और नैतिक अपनी जिम्मेदारी भी मानता हूँ। जिस विदिशा सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं उसे कभी सुषमा स्वराज ने उस समय रिप्रेजेंट किया था जब देश में कहीं भी उनके जीतने की स्थिति नहीं थी जी। और आप आश्चर्य करेंगे वो विदिशा से एमपी बनने के बाद कभी दोबारा विदिशा नहीं गई है और पब्लिक में आक्रोश था पर शिवराज जी ने मैनेज किया। जी, जब लोग शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद के अलावा कोई विभाग भी अपने पास रखे हुए थे क्या? जी हाँ, उनने तमाम विभाग रखे हुए थे। उनमें कोई महत्वपूर्ण विभाग? उनमें ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर है, जो अब तो ये 2-3 इंडस्ट्रियलिस्ट हाउस सबके वेल नोन है, जब इन जानते नहीं थे। वो तो चीफ मिनिस्टर रहे तो वो उन्होंने विभाग के सर्वे सर्वा थे। जी, उन्होंने लोगों को नहीं मालूम है, उन्होंने पानी पे बहुत काम किया है। अच्छा। उन्होंने जल समेट कार्यक्रम पूरा जो विजन मैं है, आपको दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूँ। शिवराज सिंह चौहान का जो टेम्परामेंट है आप उन्हें देखेंगे तो वो हंसते हुए कूल तरीके से जवाब देते हैं, तो सदन को चलाना बहुत डिफिकल्ट काम है जी। तो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान एक वैलिड और एक सूटेबल कैंडिडेट एनडीए के लिए हो सकता है जी, जिसमें कि बिना किसी विरोध के, और शिवराज सिंह चौहान के मन में जो एक कष्ट है कि इतनी बड़ी प्रचंड भूमिका निभाने के बाद और प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार आने के बाद उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, जिसमें विपक्षियों ने काफ़ी आलोचना की और निश्चित रूप से मुझे लगता है नेतृत्व ने सोचा है कि इनको केंद्रीय नेतृत्व में लाया जाए। एक संभावना और भी हो सकती है। जी जी, मैं आपको एक चीज़ आपको शायद और आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं, अधिकार है। शिवराज सिंह चौहान भारत के उन चंद मुख्यमंत्रियों में हैं जिन्होंने पुलिस का लीस्ट उपयोग किया है। देखिए, तो मैंने आपसे कहा कि उनकी छवि जिस तरह की है तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री की सोच बहुत भविष्य को देखते हुए मुख्यमंत्री एक नया तैयार किया गया ताकि आने वाले समय में युवाओं की टीम अनुभव दिलवाया जाए प्रदेश चलाने का, ताकि केंद्र में फ्यूचर में नए चेहरे आ पाएँ और अनुभवी चेहरे आ पाएँ। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री गुजरात में 3 बार के मुख्यमंत्री बनने के बाद आज प्रधानमंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं और अपने अनुभव से उन्होंने विश्व में डंका बजाया है जी, तो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान लोकसभा के अध्यक्ष होंगे और क्योंकि बहुत व्यवहारिक आदमी है, हंसते हुए बात करते हैं और गुस्सा कभी बहुत कम उनके चेहरे पे दिखा है। एक संभावना और हो सकती है लेकिन उसके परसेंटेज कंपैरिजन में कम है कि वो आने वाले समय में बीजेपी के
कार्यकारी अध्यक्ष भी हो सकते हैं। अध्यक्ष का पद अभी खाली है, नड्डा साहब का कार्यकाल चुनाव तक है, लेकिन उसकी संभावना कम है। लेकिन मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को एक ऐसा महत्वपूर्ण पद, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद खाली नहीं है और साथ साथ राष्ट्रपति पद खाली नहीं है, ऐसे व्यक्ति को जो 3 बार का मुख्यमंत्री रहा हो, उसको लोकसभा का अध्यक्ष सुशोभित करके एक सम्मान पूर्वक पोजीशन दी जा सकती है और उससे शीर्ष नेतृत्व को और बीजेपी संगठन को भी कोई नुकसान होने नहीं जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि स्वहर्ष स्वीकार किया जाएगा और जनता भी ये मानेगी कि एमपी का, अभी राजस्थान का व्यक्ति जो है सुशोभित था, और मैं समझता हूं आने वाले समय में शिवराज सिंह चौहान जो है लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, स्पीकर होंगे। तो ये एक प्रेडिक्शन है, इसको आप भविष्यवाणी नहीं कह सकते, एक राजनीतिक एनालिसिस है। आपके कमेंट भी जानने के लिए मैं उत्सुक रहूँगा। आप सब लोग भी मेरी इस बात को किस तरह से लेते हैं, आप अपने कमेंट लिखें मेरे कमेंट बॉक्स में। तो मुझे लगता है कि जो मेरे मन में था, जो मैंने एनालिसिस की, तो वो उसकी संभावनाएं किस तरह से बनती हैं, आप सबकी भी कमेंट आने चाहिए। धन्यवाद।